हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं नीलम गुरुद्वारा उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है 12:15 से। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको एक श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा दिखाई थी, जिसमें कि हम लोग शामिल हुए थे। और मैंने बताया था कि हमारे क्षेत्र में हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, जिसकी उस दिन कलश यात्रा थी और हम लोग को इनवाइट किया गया था कीर्तन मंडली की तरफ से। क्षेत्र की सभी मंडलियों को वहाँ पर इनवाइट किया गया था, तो हम शामिल हुए थे। और उसके बाद मेरा जाना नहीं हो पाया था, फिर मैं चली गई थी लैंसीडाउन कुछ दिनों के लिए। तो आज है उसका अंतिम दिवस और 12:15 पर हम लोग जा रहे हैं कथा में। कथा बस अभी अभी शुरू ही हुई है और 1 से 2 घंटे की कथा होगी, उसके बाद होगा वहाँ पर भंडारा। तो हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग भी चलिए फिर हमारे साथ। तो दोस्तों, हम लोग भागवत वाले घर में पहुँच चुके हैं और ये रहा भागवत कथा का बोर्ड और यहाँ से है एंट्री और अंदर चल रही है कथा। आज केवल 2 घंटे की ही कथा होगी और तो शायद यहाँ पर हवन वगैरह हो चुका है और कथा शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कितनी देर तक कथा चलती है। समर्पित कर देना चाहिए। श्री नारायण ने सोचा ये ब्राह्मण जो होते हैं बस और गर्भवती वाली स्थिति में करके कुछ बना ढना के सभी ब्राह्मणों के पास लेके कहा, महाराज ये माता जी जो है गर्भवती है, पहला पुत्र हो चुका है, अब आप बता सकते हो कि अब आने वाली संतान पुत्री है या पुत्र है। तो कोई जन्म कुंडली बनाने लगा, कोई सांस खींचकर ध्यान करने लगा। तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और वो बालक एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। देखो कुछ नहीं बता पाएंगे, ऐसे ही बैठे हैं बस। तो जब थोड़ा ज्यादा देर हो गई तो उनने बोला, बताओ महाराज बेटी होगी कि लड़की होगी कि लड़का होगा? तो ब्राह्मण ने बोला, कुछ गड़बड़ दिख रही है, बेटा यहाँ पर मजाक मत करो, यहाँ से चले जाओ। तो पीछे से वो बोल पड़ा, क्या बताएंगे, जब इनको कुछ आता होगा तो ना बताएंगे, ये कुछ नहीं जानते। तो वहाँ पर दुर्वासा ऋषि बैठे थे, बड़े खतरनाक बाबा है। तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया, अरे तुम्हारे पिता इतने धर्मपरायण हैं, ब्राह्मण भक्त हैं और तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे इस व्यक्ति के ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसकी तो एक मूषल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण परिवार का नाश कर देगा। श्राप दे दिया और जब श्राप दिया तो बच्चे डर गए। साड़ी खोली तो देखा उसमें से मूषल निकल गया, तो परेशान हो गए। जिस संत ने श्राप दिया कि मूषल होगा, तो साड़ी में तो मूषल नहीं था, उस संत की वाणी के कारण वहाँ पर मूषल आ गया। तो संत की वाणी जरूर सिद्ध होगी, हमारा विनाश हो जाएगा। डर के मारे उग्रसेन राजा के पास गए। मुझे तो नहीं दिखाओ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गलती कर दी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो। प्रसाद सब लेंगे, सबको निमंत्रण है, और पितृप्रसाद के बाद फिर भागवत की विदाई करके ही जाना। जिस प्रेम से जिस सभी ने सम्मिलित होकर भागवत को निमंत्रण दिया था, वैसे ही कुछ दूर तक, थोड़ा सा आगे तक मंदिर तक शिवालय तक विदाई करके हम परदेसी फकीर हमें याद करोगे, याद करोगे हम पर। अनूप जी मुस्कुरा रहे हैं कि पहले पहले हम लोग ये भजन गाते थे, तो अब तो उस समय मोबाइल का टाइम नहीं था, तो बहुत लोग बड़े उदास होते थे अंतिम दिवस में। पितृकारी है ना, जैसे पितरों की विदाई हो जाती है, जैसे भागवत की विदाई होती है, तो बड़ा, लेकिन फिर भी पुरानी यादें। हम परदेसी फकीर हमें याद करोगे, याद करोगे हम परदेसी फकीर। रमता जो कहीं रुक जाना। श्री राम जय राम। क्षेत्रीय कीर्तन मंडली का बहुत बहुत धन्यवाद। इधर पदमपुर से, इधर से क्या बोलते हैं, कई क्षेत्र में बताओ, कहीं जानता भी नहीं, लेकिन सारे समस्त कीर्तन मंडली से निवेदन है कि बात चल रही थी पवन के पास कि भैया एक सामूहिक कीर्तन कराएंगे कथा, उसकी तैयारी कर ले। उधर आगे में देख के आया था पवन जी से, हनुमान जी का मंदिर है, आगे जाके देखा था मैं। कीर्तन मंडली मन बना लेना भैया, पवन भाई कभी हमें फोन करेंगे कि एक सामूहिक कार्य में खूब परिवार के साथ व्यवस्था करें और दीदी बनी आगे आजा फोटो खींचते हैं। तो भागवत कथा हो चुकी है संपन्न, और सभी लोगों ने लगभग खाना भी खा लिया है और हमने भी खा लिया है, और अभी कुछ लोग आते ही जा रहे हैं और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इधर सभी लोगों ने खा लिया है, तो इधर हाथ वगैरह धो रहे हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन 7 दिन पहले से हो रहा था, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर भागवत कथा संपन्न हो चुकी है। और बस परिवार के ही लोग अभी खाना खाने के लिए रह गए हैं, बाकी लगभग सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और भीड़ काफ़ी कम थी, क्योंकि लगभग 7 दिनों से लोग आ ही रहे थे, तो कई लोग, तो इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन जो भी था सब कुछ अच्छे से, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग काफ़ी मात्रा में आए हुए थे। तो दोस्तों, भागवत कथा समाप्त हो चुकी है और व्यास जी भी जा चुके हैं, तो वो पीछे वाले रास्ते से निकल गए थे। ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते होंगे। पसंद करने पे आपको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।